गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी व्लॉग अपलोड किया है, आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख रही हूँ और साथ में कॉफी पी रही हूँ। और कॉफी पीने के बाद मैं सीधा जाऊंगी किचन में, क्योंकि आज बहुत 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 ज्यादा काम करना है। केक तो मैंने कल ही बनाकर रख दिए थे, स्पॉन्ज केक। आज उनका डेकोरेशन करना है और काफी बड़ा और स्पेशल केक है, तो टाइम तो लगने वाला है भाई। स्पेशल ओकेजन के लिए है और इतने क्लोज फ्रेंड के लिए है, तो कोशिश करूंगी जितना सुंदर से सुंदर उसे बना सकूं। फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो तो आप लोगों को आगे आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए कॉफी पी लेती हूँ, व्लॉग देख लेती हूँ, उसके बाद सीधा आपको मिलूंगी मैं अब किचन में। सी यू ऑल इन अ व्हाइल। चलिए जी, करते हैं काम शुरू। अच्छा, ये केक की लेयरिंग का प्रोसेस ना मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, और वैसे भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर रही हूँ। पूरा अगर दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो ये एक केक तो मैंने काट लिया है, लेयर्स काट लिया है। अभी मैं व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लूंगी। व्हिपिंग क्रीम को कैसे अच्छे से व्हिप करना है ये कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो ये रेडी है। अब चलिए केक की क्रम कोटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये 15 इंच का केक बोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मैं पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगी। ये ना सबसे पहले वाला लेयर है, मतलब सबसे पहले वाला टियर है, जो सबसे बड़ा वाला केक था। इसके ऊपर मुझे 2 केक्स और असेंबल करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा वाला साइज है, इसके बाद इससे थोड़ा छोटा, और फिर आखिरी में सबसे छोटा। अच्छा, आपको पता है पहले ना मेरा कुकिंग और बेकिंग से दूर दूर तक का कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं था। इनफैक्ट मुझे बहुत ही बेसिक चीजें बनानी आती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे बहुत ही बेसिक सी चीजें बनानी आती थी। दाल चावल, नॉर्मल सी सब्जी रोटी, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कोई भी अलग से कोई डिश बनाना नहीं आता था, कोई स्पेशल डिश बनाना नहीं आता था, और केक तो बहुत दूर की बात है। मुझे अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट केक जो बेक किया था ना, अपनी फ्रेंड की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने एक केक बेक किया था। उसको जब मैं अभी याद करती हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मैंने कितना गंदा सा केक बनाया था। बहुत ही बेसिक सा, पता नहीं अजीब सा, दिखने में भी अजीब सा लग रहा था। अब मैं याद करती हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन उस समय तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वाह, मैंने एक केक बेक किया है। और आर्मी में मेरी सर्विस के दौरान तो ऑब्वियसली मैंने कोई कुकिंग, कोई बेकिंग नहीं की। और जैसे ही मैंने आर्मी छोड़ा ना, उसके बाद मैंने काफी टाइम तक टीचिंग भी की है, करीब 10 साढ़े 10 साल तक। उसके बाद फिर मुझे कुकिंग और बेकिंग का शौक जो है वो मेरे सिर पर उसका भूत सवार हुआ है। उस समय ना संजीव कपूर का शो आया करता था, खाना खजाना, तो मैंने उनके शो से काफी सारे डिशेस बनाने सीखे थे। तो मैंने 3 टियर केक और जो दूसरा केक मैं बनाने वाली हूँ अलग से, उन दोनों की मैंने क्रम कोटिंग कर दी है। इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब जाके सारे केक्स की क्रम कोटिंग हो गई है, सबको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। 1 घंटे के बाद फिर मैं सेकंड लेयर करूंगी और उसके बाद फिर डेकोरेशन। फिलहाल मैं ले रही हूँ एक टी ब्रेक। अच्छा, बीच में मैंने लंच भी कर लिया था, दिखाया नहीं कुछ, क्योंकि जो सेल रोटी बची थी ना मेले से जो लेकर आए थे, वही खाया था मैंने। तो चलिए टी ब्रेक लेते हैं। मुझे अभी फ्लोरिस्ट के पास भी जाना है, क्योंकि इस केक में ना फ्लावर्स लगाने हैं। तो इससे पहले कि उसकी दुकान बंद हो जाए, मुझे वहां पर भी जाना है। 5 साढ़े 5 के करीब जाऊंगी, अभी बज रहे हैं 4। Cheers. चंचल अभी आई है, काम कर रही है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी फ्लोरिस्ट के पास, फ्लावर्स लेकर आऊंगी और फिर करूंगी फाइनल डेकोरेशन। अच्छा, मैं जा रही हूँ फ्लोरिस्ट की शॉप में फ्लावर्स लेने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले ना मैंने अंजलि को कॉल किया। अंजलि गोविंद की वाइफ है, जिनकी बेटी की शादी है ना। तो मैंने उसे ये पूछने के लिए फोन किया कि तुझे केक कितने टाइम में चाहिए, तू डायरेक्टली वेन्यू में ले जाएगी केक या फिर पहले ले जाएगी, उससे पहले घर ले जाकर रखेगी। तो उसने कहा नहीं वेन्यू में सीधा ले जाना है। तो मैंने कहा और क्या चल रहा है, हो गई सारी तैयारी? कहते हैं हाँ, अभी तो सुंदरकांड चल रहा है, आजा। तो मैंने कहा अगर मैं आ गई तो केक कौन बनाएगा? तो हंसने लग गई, कहती हाँ तू केक बना। तो चलिए मैं जा रही हूँ फ्लोरिस्ट की शॉप में, फ्लावर लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। अच्छा, फ्लोरिस्ट की शॉप के बगल में ना मेरे क्लासमेट की शॉप है, उसके शॉप का नाम है शॉप 1। वो ब्रांडेड कपड़े रखते हैं और बहुत ही बढ़िया उसके पास कलेक्शन है। कई बार आप लोग उससे मिल चुके हैं मेरे वीडियोस में, शैलेश है उसका नाम। तो अगर उसकी दुकान खुली होगी ना तो उससे भी मिलने जाऊंगी, थोड़ा हेलो हाई करके आऊंगी। काफी टाइम से मिली नहीं हूँ, तो फ्लावर्स लेने के बाद उसके शॉप में जाऊंगी, आपको भी मिलाऊंगी। पहुंच गई, ये घर के बिल्कुल पास है। वैसे तो पैदल भी आ सकती थी, लेकिन सामान लेकर जाना है ना, तो इसलिए गाड़ी में आई। मेरे फ्रेंड की शॉप भी खुली हुई है, पहले उसी को हाय बोल देती हूँ, फिर जाती हूँ फ्लावर्स लेने के लिए। और बड़ी भीड़ है उसकी शॉप में, बहुत भीड़ है, काफी सारे ग्राहक हैं। ये है मेरे फ्रेंड की शॉप, शॉप 1, और वो है फ्लोरिस्ट। ये मेरी है, ये फ्लावर्स ले रही हूँ और साथ में बेबी ब्रेथ। नॉक नॉक, हेलो।
ठीक है, हाय बोल दे पहले यहाँ पे। तो शैलेश से मैं बहुत टाइम 3-4 महीने बाद मिल रहे हैं ना। हाँ, तो इसके भैया पास गारमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो मुझे ये स्कर्ट पसंद आई है, वुलन स्कर्ट। ओके, तो ये है भाई मेरे दोस्त की शॉप, आइएगा कभी। A1 नहीं, शॉप 1, मैं हमेशा A1 बोलती हूँ। तो इसकी शॉप का नाम है शॉप 1। ये है बिल्कुल ये जो अनुराग चौक है उसके लेफ्ट साइड, अगर आप घूमेंगे एशियन स्कूल की तरफ तो लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो इसके पास आपको सारे ब्रांडेड गारमेंट्स मिल जाएंगे। ओह, दिस इज नाइस यार, कलर भी प्यारा है, बहुत अच्छा है। It's a big size। हाँ, बट ये हम जैसे लोगों के लिए कान वाला ये गर्ल्स पहन सकती है, बट प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है। तो मैं इससे ये वुलन स्कर्ट ले जा रही हूँ, ऐसा वाला, देखती हूँ पहन के अच्छा लगेगा। नहीं तो हमारा दोस्त, हम तो इससे इतना एडवांटेज लेते हैं ना इसका, पूरा इसका हम ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, घर जाकर हम पूरा ट्राई करते फिर वापस कर देते कि अच्छा पसंद आया तो रख लेते, नहीं पसंद आया तो वापस। तो ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने 25 येलो फ्लावर्स लिए हैं, और ये कम नहीं है भैया? हाँ हाँ, जिप्सी दे देना मुझे भैया। जिप्सी में कॉम्प्लीमेंट्री ले रही हूँ भैया से केक में लगाने के लिए। तो ये रहा मेरा पूरा सामान, थैंक यू भैया। फ्लावर्स का काम हो गया, शैलेश से भी मिल ली। अब मैं जा रही हूँ केक कटिंग नाइफ लेने के लिए। यहीं पे पास में ही है वो दुकान, होलसेल आइटम्स मिलते हैं उसके यहाँ, बर्थडे के सारे ना। तो केक कटिंग नाइफ लेकर आऊंगी। अच्छा, मैं ना सुविधा आ गई हूँ क्योंकि वो दुकान शायद मुझे लग रहा है बंद हो गई, उसकी जगह दूसरा शॉप खुल गया है। तो मैंने सोचा देखती हूँ यहाँ पे सुविधा में मिल जाए शायद। प्लास्टिक का जो आता है, बैड लक, यहाँ पे भी नहीं मिला। अभी देखती हूँ ब्लिंकिट या फिर कहीं और से मंगवाऊंगी। तो फ्लावर्स में लेकर आ गई हूँ। ये येलो रोजेस मैंने लिए हैं, ये है 25 रोज बड्स। और पता है एक रोज बड की कीमत कितनी है आज की डेट में? अगर आज आप खरीदने जाएंगे ना मार्केट में तो 80 रुपए। ये मैंने परसों बुक कर लिया था, परसों इसकी कीमत थी 70 रुपए एक बड की। तो उन्होंने मुझे तो उसी रेट पर दिया है, लेकिन अगर आज मैं खरीदने जाती तो मुझे 80 रुपए का पड़ता। तो ये मैंने 25 लिए हैं, और साथ में मैंने लिया है ये बेबीज ब्रेथ। ये भी कम महंगा नहीं है, इतना सा देखिए, ये इतना सा बेबीज ब्रेथ उन्होंने मुझे दिया 350 का। तो अभी मैं इसे पानी में रखूंगी। तो भैया आसमान छू रहे हैं फ्लावर्स के रेट में भी। शादी का सीजन है शायद इसलिए, रीजन तो मुझे नहीं पता। वो कह रहे थे कि हो सकता है अगले हफ्ते कम हो जाए, लेकिन फिलहाल तो यही रेट है। कुछ दिन पहले इसका एक बर्ड का रेट था 40 रुपीज, और देखिए डबल हो गया बिल्कुल प्राइस एकदम। सोने के भाव बिक रहे हैं फ्लावर्स। और चलिए अब फटाफट चेंज करके दोबारा से काम पे लगती हूँ। क्रम कोटिंग अच्छे से सेट हो चुकी होगी, अभी मैं उसका फाइनल कोटिंग करती हूँ, उसके बाद डेकोरेशन। फ्लावर्स मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अगर अभी लगा दूंगी ना तो फिर वो अजीब से हो जाएंगे, क्योंकि क्रीम है ना उसमें केक में। तो फ्लावर्स मैं कल लगाऊंगी, बाकी डेकोरेशन मैं आज ही कर दूंगी। अच्छा, मैंने शैलेश को केवल हाई बोलने गई थी और वहां से एक स्कर्ट उठा के ले आई। वुलन स्कर्ट मुझे बहुत पसंद आई। शैलेश की दुकान में ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है, हर ब्रांड का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। तो गई थी उसको हेलो बोलने, लेकिन एक स्कर्ट लेकर आ गई। ट्राई करूंगी, अच्छी लगी तो रखूंगी, नहीं तो वापस करके आ जाऊंगी। उसको तो हम बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं। लेकर आ जाते हैं घर में, यहाँ घर में आकर ट्राई करते हैं, और फिर नहीं पसंद आता है तो वापस कर देते हैं, पसंद आ जाता है तो रख लेते हैं। तो उसके साथ तो हमारा ऐसे ही चलता है। दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये स्कर्ट है, नी लेंथ का है और स्ट्रेचेबल है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफी वार्म है, और मात्र 850 का है, 850 का। तो पहन के देखूंगी, अच्छा लगा तो रखूंगी, नहीं तो वापस। और चलिए अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम बचा है। तो सबसे पहले मैं ये 3 टियर केक को असेंबल करूंगी, और ये बहुत ही ट्रिकी काम है। जरा सा भी चूक हुई तो ये केक या तो गिर सकता है या फिर नीचे बैठ सकता है। अच्छा, ये जो सबसे नीचे वाला केक है, इसके ऊपर मैं 2 केक्स और रखूंगी, तो इसलिए इसको सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने इसके अंदर डाल दिए डावल्स। डावल्स एक स्टिक की तरह होता है, अंदर से हॉलो होता है, स्ट्रॉ की तरह, लेकिन हार्ड होता है। तो ये सपोर्ट देता है केक को, क्योंकि इसके ऊपर थोड़े से वजन वाले केक और डालूंगी मैं, रखूंगी मैं, तो ये नीचे न बैठ जाए, उसके लिए इसके अंदर डावल्स डालना बहुत जरूरी है।
रही है। और ये देखिए मैंने व्हिप्ड क्रीम की एक और लेयर इसके ऊपर लगा दी है। अभी इसके ऊपर फिर मैं दूसरा वाला केक असेंबल करूंगी जो इससे थोड़ा छोटा है साइज में। अच्छा, इस कॉकटेल पार्टी में ना करीब 200 गेस्ट आने वाले हैं, तो एक तो मैं ये 3 टियर केक बना रही हूँ, उसके अलावा एक केक और बना रही हूँ जो कि गेस्ट के लिए रखा जाएगा। ये भी गेस्ट खाएंगे लेकिन थोड़े ज्यादा गेस्ट हैं तो इसलिए 2 केक बना रही हूँ। तो ये सेकंड केक भी मैंने कर दिया है। गाइस गेस व्हाट मुझे ना विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर जब मैंने देखा। तो अभी ना थोड़ी देर पहले मैं किचन में काम कर रही थी, केक की मैंने सेकंड लेयरिंग की और उसके बाद ना मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा काम पे लगूंगी। तो मैं यहाँ रूम में आई और मैंने अपना चैनल ऑन किया एंड देखा तो मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। मुझे ना विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने फिर दोबारा देखा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं देखा, लेकिन ओ माय गॉड सच में मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए। सुबह तक ना 10,900 समथिंग थे, तो मुझे लग रहा था कि ये 10-15 दिन शायद और लगेंगे 11,000 पूरे होने में, लेकिन इतनी जल्दी मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। खलंगा मेला से काफी लोगों ने ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग इस व्लॉग को। थैंक यू ऑल सो मच इतना प्यार देने के लिए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ना ये माइलस्टोन अचीव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप सभी को दिल से थैंक यू, भगवान को भी थैंक यू और आप लोगों को भी थैंक यू। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही ना, आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ आपको पता है, तो मुझे इतनी थकान हो रही थी, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मेरी सारी थकान मिटा दी। सब थकान छू मन पर। ये 11,000 सब्सक्राइबर्स, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा मतलब यकीन, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी आज में मतलब 100 लोग शायद मुझसे जुड़ चुके हैं, 100 लोग और नए लोग। तो उन सभी 100 लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे साथ इस सफर में और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू ऑल सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शायद इतना आगे तक आऊंगी। मैं ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन किसी एम्बिशन के साथ, किसी सपने के साथ नहीं स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे कभी ऐसा मतलब मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मेरे बनेंगे या कभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि मेरा वो सपना पूरा हो गया। मोनेटाइज तो खैर काफी पहले हो चुका था, लेकिन जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं ना, मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है। सो दिल से आप लोगों को थैंक यू, दिल से थैंक यू। ओह माय गॉड अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। थैंक यू ऑल सो मच। अच्छा, जो 3 टियर केक है ना, उसका फाइनल डेकोरेशन मैं कल करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स लगने हैं। तो फ्रेश फ्लावर्स में लास्ट मोमेंट में ही लगाऊंगी ताकि वो खराब ना हो। अभी ये मैं जो दूसरा वाला केक है ना, उसका डेकोरेशन कर रही हूँ। तो इसमें मैं ये रशियन नोजल से ना छोटे छोटे सनफ्लावर्स बना रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि उनको ना फ्लोरल थीम में चाहिए थे दोनों केक्स। तो उसमें तो मैं फ्रेश फ्लावर्स लगा रही हूँ, इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम से ये सनफ्लावर्स बना रही हूँ। तो जो पहले वाला केक है वो है 5 पाउंड्स का और ये वाला है 3 पाउंड्स का। तो इसमें ना मैं साइड में थोड़े से जिप्सी फ्लावर्स भी लगाऊंगी। ये बीच में मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ इसको सनफ्लावर का इफेक्ट देने के लिए। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन सामने से तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके बॉर्डर्स को भी मैंने चोको चिप से बनाकर तैयार कर लिया है। साइड में भी मैं थोड़े से सनफ्लावर्स बना रही हूँ और इसके बीच में मैंने शुगर बॉल्स लगा दिए। और ये है जिप्सी फ्लावर्स, इनकी छोटी छोटी कटिंग्स निकाल कर ना मैं केक के ऊपर अरेंज करने वाली हूँ। तो आई जस्ट होप कि सुंदर लगे, मुझे तो लगता है कि सुंदर लगेगा। देखते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं पहले बॉर्डर में लगा दूंगी और फिर बीच में भी थोड़े थोड़े फ्लावर्स में अरेंज कर दूंगी। अच्छा, केक्स तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए इतना बड़ा केक मैं पहली बार बना रही हूँ। 3 टियर केक मैंने बहुत पहले एक बार बनाया था और ये दूसरी बार बना रही हूँ। और आज तो मैं 2-2 केक्स मुझे बनाने हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट तैयार है और फाइनली एक केक तो तैयार हो गया। ये देखिए, इसके ऊपर ना मैंने रशियन नोजल से छोटे छोटे सनफ्लावर्स बनाए हैं और ऊपर से मैंने ये जिप्सी फ्लावर्स लगा दिए, फ्रेश फ्लावर्स। ये इतने क्यूट लग रहे हैं ना जिप्सी फ्लावर्स इसके साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए आपको सामने से अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये है केक का फाइनल लुक। इतना सुंदर लग रहा है ना ये केक, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बुके है, फ्लावर्स का बुके है या फिर कोई मिनी गार्डन है। ये जो रशियन नोजल से मैंने सनफ्लावर्स बनाया ना, ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और बीच में ना मैंने इनके चोको चिप्स डाला है वो सनफ्लावर का इफेक्ट देने के लिए। और ये जो जिप्सी फ्लावर्स है ना इस केक के ऊपर जो मैंने लगाए हैं, ये इस केक पर 4 चांद लगा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
अच्छा, देखने वालों को लगता होगा कि केक बनाना ऐसा कौन सा बड़ा काम है, इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हमसे पूछिए भाई, बहुत टाइम, बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस लगता है, खासकर अगर आप किसी केक को दिल से बनाए तो। और आपको पता ही है, मैं तो सारे काम बहुत ही दिल से करती हूँ, आपको मेरे वीडियोस में वो दिखाई देता होगा। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइस, जो सिंपल वाला केक था वो तो बना दिया है। जो दूसरा वाला केक है, जो मेन केक है ना, वो कल पूरा होगा, क्योंकि उसमें फ्लावर्स उसी समय लगाऊंगी मैं। अभी से लगा दूंगी तो फिर वो फ्लावर जो है ना वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए उसका लुक आपको परसों के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा वाला केक है ये मैं इस वीडियो के साथ डालूंगी। तो चलिए, थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अभी आपको मैं कल के व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Dime, busca, busca, no.